खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत अजलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और काशिश पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेरे अज़ीज़ों, हम ये पैगाम आपकी रूहानी तरक्की और ईमान में मजबूती के लिए पेश करते हैं। हमने बहुत सारे पैगाम आपको दिए हैं जिनमें हमने नौजवानों को, बड़ों को, बच्चों को, सबको जो है वो इन्वॉल्व किया है। और आज का पैगाम खुसूसी तौर पर हम नौजवान लोगों के लिए पेश कर रहे हैं ताकि वो इस पैगाम को सुनें, देखें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम पैगाम पेश करते हैं तो मेहरबानी करके आप अपनी त्वचा इस तरह मरकूज़ करें, गौर से सुनें और ये निजात का पैगाम दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप पैगाम को पसंद करते हैं। अपने कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जाएं, काशिश पाकिस्तान, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे पैगाम को देखें और अगर आपको पसंद आता है, या आपकी रूहानी तरक्की में और ईमान में मजबूती का बायस बनता है, तो मेहरबानी करके आप ज़रूर अपने पैगाम को जो है, अपने कमेंट्स को जो है वहाँ पे हमारे लिए छोड़िए। ये हमारी मदद करेगा कि किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज के पैगाम का अनवान है नौजवान की ज़िंदगी में 10 चीज़ों का इंतखाब। और इसके अलावा और भी एक टाइटल इसका हो सकता है, वो है कि नौजवान की खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी का राज। और तीसरा इसका अनुमान हो सकता है कि ज़िंदगी की मौज मस्तियाँ और खुदा का सामना। और आज का पैगाम हमने पुराने यादनामा में से वाज की किताब उसका 11 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 12वें बाब की 2 आयत तक लिया है। और आज के पैगाम को काशिश पाकिस्तान के यूथ पास्टर जनाब नकीब शराज तारिक साहब जो है वो पढ़ेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ें। आए खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं। ऐ जवान, तो वो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खलक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। आमीन आमीन। थैंक यू पास साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुदावंद के कलाम को हम तक पहुंचाया है। मैं आपके साथ जो है बड़े एक आम जो है वो तरीक़ाकार के मुताबिक बात करूंगा कि दुनिया में अगर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ये मंसूबा बनाता है, प्लान बनाता है कि किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करे, लेकिन अगर आप नौजवानों की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारे अच्छे हैं, कामयाब हैं और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तालीम को हासिल करते हैं, बड़े वफ़ादार, बड़े फर्माबरदार हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शराब पीते हैं, शराब नोशी करते हैं, यानी अल्कोहल का शिकार हैं, नशाबाजी करते हैं, यानी ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो बैंक से उधार पैसे लेते हैं और कुछ जो हैं वो शादी और दूसरी चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनकी तलाक होती है। मेरे अज़ीज़ों, ये अक्सर होता है कि हम गलत रास्ता इख्तियार करते हैं और गलत तरीक़ाकार इस्तेमाल में लाते हैं। बाज़ औक़ात हम अपना ईमान यानी फेथ, अपना गोल ज़िंदगी में यानी तरजीहात यानी मंजिल मकसूद, अपना एकेडमिकल कैरियर जिसको तलीमी जो है वो एक करदार कहते हैं या तालीम का जो है वो उसके बारे में सोचते हैं
और फिर उसके बाद जो है शादी और ज़िंदगी में तरजीहात को अपने लिए चुनती हैं। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा हमारी कामयाबी का मंसूबा तैयार करता है। आपने खुदावंद के कलाम में सुना है कि खुदावंद बोलता है कि आई हैव प्लान फॉर यू टू ब्लेस यू एंड टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू एंड गिव यू होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर। और जोशा की किताब पहला बाब, उसमें अगर आप जो है वो 5वीं आयत से लेकर 9 आयत तक देखें तो वहाँ पे खुदावंद का कलाम बयान करता है कि मैंने जहाँ कहीं तू कदम रखेगा वो जगह मैंने तुझे दे दी, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझसे कभी दस्तबरदार रहूँगा। और फिर उसको नसीहत करता है कि अगर तू ज़िंदगी में कामयाबी चाहता है, खुशहाली चाहता है, तू चाहता है कि एक फ़तेहमंद मसीह की तरह ज़िंदगी बसर करे, तो ये शरीयत की किताब, ये खुदा का कलाम जो है वो तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। और आज भी वो आज के कलाम में जो है बयान कर रहा है कि ए नौजवान, जवानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे काम जो हैं वो गलत हम करते हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हैं जो हमें गलत तरफ की ले जाती हैं और हम उस रास्ते पर चलकर मंजिल मकसूद को खो बैठते हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमने खुदा की आवाज़ को, खुदा की बात को, खुदा के कलाम को जो है वो अपने दिल में नहीं रखा। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा रखा है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और ज़बूर में 119 में कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें बताता है, जब रूल कुद्स हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें गाइड करता है कि क्या करना चाहिए और कैसे खुदा की पसंदीदा जो है ज़िंदगी बसर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है वो हम सब कुछ पीछे छोड़ जाते हैं, माँ बाप की नसीहत को जो है भूल जाते हैं, खुदा के कलाम को भूल जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं और फिर हम अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं और चीज़ों का इंतखाब करते हैं। और इस तरह खुदावंद हमें अदालत में लाएगा, खुदावंद हमारा इंसाफ करेगा। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जवानी के दिनों में खुदावंद को याद कर, जब कि तेरे अंत जवानी का जोबन है, ताकत है, तेरा जहन बड़े अच्छे तरीके से काम करता है, तो खुदावंद अपने खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर ताकि तू कामयाबी और खुशहाली को हासिल करे। तो मेरे चीज़ों में आपके सामने आज 10 चीज़ों को रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने अपने पैगाम में जो है उसका अनुमान बताते हुए कहा है कि नौजवान की ज़िंदगी में 10 चीज़ों का इंतखाब, ऐसी चीज़ों को पेश करेंगे जो नौजवान गलत रास्ते पर चलकर चुनता है और फिर अपनी ज़िंदगी को कैसे वो बर्बादी और तबाही की तरफ ले जाता है, जो आपको नहीं चुनना, आपको दुरुस्त रास्ता इख्तियार करना है। किसी ने किसी से पूछा था कि आपने अकल कहाँ से सीखी, उसने कहा कि बेवकूफ़ों से। तो सब वो कैसे, वो तो बेवकूफ़ है, आप वो तो अकल की बात करते नहीं, वो तो नादान है, वो कुछ जानते नहीं, तो आपने उनसे कैसे अकल सीखी? तो उन्होंने कहा जो काम वो करते थे वो मैं नहीं करता था। तो आप नौजवान हैं और आप जो है ताकत है आपके अंदर, खुदा ने आपको बरकत दे रखी है, आप जो है इस कलाम को सुने। उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत बरकत का बायस होगा। पहले रास्ता मैं बताता हूँ कि पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि यकीन कर लेना। नौजवान जो है वो यकीन कर लेते हैं कि ये फजूल ख्यालात हैं। बाज़ का जो है हमारे बड़े, बाज़ का जो है वो हमारे तजर्बाकार लोग जो हैं, माँ बाप हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप उनकी बात पर कान भी नहीं धरते। तो क्या होता है कि बिलीव दैट द आइडियाज़ डोंट हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश का टच दूंगा ताकि जो लोग अच्छे तरीके से उर्दू को या हिंदी को नहीं समझते, थोड़ा सा उनको इंग्लिश का क्लू मिले और वो इसको समझ नहीं पाएंगे। यानी ये कि जब बड़े बात करते हैं तो ये यकीन कर लेना कि
गुनाह आपकी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता। अभी बहुत वक्त है, हम जो चाहे वो कर लेंगे। एक अदाकारा थी, वो मसीह ख़ानदान में पैदा हुई, बड़ी खूबसूरत सी। माँ बाप उसको बोलते हैं कि आप जो है खुदा का कलाम पढ़ें, आप चर्च आएँ, खुदावन जो है आपको बरकत देगा। लेकिन वो माँ बाप की बात को नहीं सुनती। उसके अंदर एक चीज़ का भूत खड़ा है कि वो अदाकारा बनना चाहती है, और वो जो है वो ऐसे मकाम पर, ऐसे सेंटर में जाना चाहती है जहाँ पे अदाकार होते हैं और वो अपना काम करते हैं। आखिरकार ऐसा हुआ कि वो लड़की को अपनी मंजिल ना मिली, और एक दिन वो चर्च में गई, पादरी साहब ने उसके लिए दुआ की और उसको बोला कि तू खिदमत जो तेरी अपनी खिदमत होगी और तू खुदा की खिदमत करेगी। उसके बाद जब वो घर वापस आई तो ऐसा हुआ कि उसका बाप जो है वो बीमार था, वो उनके सामने मर गया। अब वो बेबस है और उसने दुआ की है, ईमान के साथ दुआ की है कि खुदावंद तू इसको जिंदा कर, मैं तेरी खिदमत करूंगी। और खुदावंद ने उसके दुआ करने से उसको जिंदा किया और उसने खिदमत की, और आज वो खुदावंद की खिदमत में लगी हुई है और एज अ पास्टर अपनी उसकी खिदमत है, अपनी उसकी मिनिस्ट्री है और वो खिदमत कर रही है। तो बाज़ का हम जो है वो दूसरों को गलत समझते हैं, गुनाह को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं, और इस तरह जो है हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये जान रखें कि खुदावंद का कलाम अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23 आयत को पढ़ें। वहाँ पे लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी, और यह आपकी रूहानी और जिस्मानी मौत का बायस बन सकती है। लेकिन गुनाह की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का तोहफा वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ and the forgiveness of our sin is through Jesus Christ। मेरे चीज़ों, हमारा दूसरा अहम पॉइंट है कि अपनी कमाई या आमदन से ज़्यादा खर्च करना। लिव आउटसाइड योर मीन्स, जो कुछ आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करना। आमतौर पे मुहावरा है कि जितनी चादर है उतने पांव फैलाने चाहिए। जब आप अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आपको दूसरों से उधार लेना पड़ता है। मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। फर्ज करें आप जो है वो 1000 रुपया आपकी तनख्वाह है और आप 3000 रुपये का खर्च करते हैं, या शुरू में अपने जीवन साथी को ये इम्प्रेशन देते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन आप दूसरों से कर्ज लेते हैं, तो जब आप उसको वापस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत दुख का सबब होगा, क्योंकि आपकी आमदन इतनी ज़्यादा नहीं है और रिसोर्सेस आपके पास इतने ज़्यादा नहीं हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जब कर्ज जिसने दिया है और जिसने लिया है वो जिसने दिया उसके पास जाता है तो वो उसका गुलाम ठहरता है। इसलिए अक्लमंदी की, दानिशमंदी की बात ये है कि आप जितने रिसोर्सेस हैं आप उतना पैसा खर्च करें, उससे ज़्यादा ना खर्च करें। और इस तरह बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि जब आप जो है काम करते हैं, आप अपनी आमदन में से, फॉर एग्जाम्पल जो है मैं आपको देता हूँ कि आप 1000 रुपया कमाते हैं या 3000 कमाते हैं या 5000 कमाते हैं या 10,000 कमाते हैं। अगर 10,000 कमाते हैं तो आपको जो है उसमें से 2000 सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि जब मुश्किल वक़्त आए, जब कोई मुसीबत का सामना हो, जब कोई बीमारी आ जाए या कोई एडिशनल आपको खर्चा पड़ जाए तो आप जो है वो बचा के रखें ताकि वो बुरे वक़्त में आपके काम आए। इसलिए
हमारा तीसरा अहम पॉइंट है कि नशाबाजी या नशा करना, फीड एंड एडिक्शन। मेरे जो डिफरेंट किस्म के नशे हैं, जैसे कि शराब नोशी है, ये भी एक नशा है। आप बहुत सारे नौजवान हैं जो नशा लेकर जो है शराब पीते हैं और इससे जो अपने गम को भुलाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पैसे का अंदर हवस है, वो पैसा जो है वो लेना चाहते हैं, पैसा हासिल करना चाहते हैं और इस पैसे की दौड़ में अपने बीवी बच्चों को, अपने खानदान को, सब कुछ को भूल जाते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जो लोग ऐसे करता है वो तितर की मानद है जो अंडों पर बैठा हुआ है, लेकिन वो अंडे उसके अपने नहीं होते। जब बच्चे निकलते हैं तो वो उसको पहचानते भी नहीं। ये दुनिया में जो ऐश इशरत है, महल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, पैसा है, ये यहाँ का यहीं रह जाएगा। मैं आपको एक खूबसूरत कहानी बयान करता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी था, वो बहुत अमीर था और बूढ़ा था। अब उसके मरने का वक़्त नज़दीक आ गया और आसमान से जो है खुदा का फरिश्ता आता है। वो उससे पूछता है, चाल बेहतर है आने का, खुदा के पास आने का या खुदा के पास जाने का जो वक़्त आ गया है। बोलता, देख मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत बिजी हूँ, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा काम करने दे, मैं अपनी असाइनमेंट, अपनी मीटिंग सारी कर लूँ, फिर तेरे साथ चलूँगा। बोलता, नहीं नहीं चल। और उस फरिश्ते के हाथ में एक सूटकेस है। वो पूछता है, इसमें क्या है, इस सूटकेस में क्या है? बोलता है, तेरी जायदाद है। कहता है, क्या इसमें मेरा पैसा है? बोलता, नहीं नहीं नहीं, वो भी यहाँ पे रह जाएगा, वो तेरा नहीं है। बोलता, क्या इसमें मेरे बीवी बच्चे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो भी यहाँ के ही हैं, वो भी यहाँ ही रह जाएगा। तो बोलता, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। और वो जिद करता है कि मुझे खोल के दिखा। जब उसको खोल के दिखाता है तो वो खाली निकलता है और वो ज़ार ज़ार रोता है, बहुत रोता है। वो बोलता है, मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया है, बहुत ऐश इशरत की है, हर वक्त बिज़ी रहता हूँ, लेकिन आखिरत पे खुदा का सामना करने के लिए मेरे सूटकेस में कुछ भी नहीं है। तो वो लोग जो पैसे की हवस करते हैं और खुदा को भूल जाते हैं, आखिर में उनको पछताना पड़ता है। दूसरा है कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे शहवत परस्ती का शिकार हो जाते हैं, नशाबाजी का शिकार हो जाते हैं, दूसरों से उधार लेते हैं और ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का बायस हो सकता है। मैं आपको एक बाबी बुल्ले शाह का शेर जो है सुनाता हूँ पंजाबी में, जो लोग पंजाबी समझते हैं उनको मज़ा आएगा। बोलता है, कुछ दिल कमले दी गलती सी, कुछ पुट्ठी सोचते राहोगे। कुछ दिल कमले दी गलती सी, कुछ पुट्ठी सोचते राहोगे। कुछ सज्जना भी ना तरस कीता, कुछ अपने आप तबाह हो गए। जेड़े पाए हार सजावट लई, वो अपने गल दा पाओगे। लिया चक्कर मुकद्दरा इंज भुलिया, असी उजड़ गए वो शाह हो गए। तो मेरे सीजो, मेहरबानी करके आप दूसरों को खुश करने के लिए कर्ज ना लें, उधार ना लें, ठीक है। तो आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि हमने बात की है कि नशाबाज यानी फीड एंड एडिक्शन। इसका मतलब है नशा करने से रूहानी और बाज़ का जिस्मानी मौत भी वाक़या हो सकती है, इसलिए नशा मत करें। आपकी इज्जत और तल्लुकात भी मुतासर होते हैं, क्योंकि जब आप नशे में बात करते हैं तो आप दूसरे के से बात नहीं करते, लोग आपकी वो कदर या इज़्ज़त नहीं करते, इसलिए आप नशे से ग्रेस करें। जैसा आपकी आज़ादी और खुशी जो है वो छिन जाती है। चौथा है, नशाबाजी करने से ये एक बार नहीं होता, आप इस बुरी आदत को मत अडॉप्ट करें। ये एक बार करने से नहीं होता, बल्कि बार बार करने से होता है, और अगर आप डिलिबरेटली करते हैं तो फिर ऐसा होता है। तो इसलिए मेहरबानी करके नशा मत करें। अपनी इज्जत, अपने वक़ार को जो है वो
नीचे ना आने दें, उसकी बहाली के लिए काम करें, उसकी जो है कामयाबी के लिए बात करें, उसको सरफराज और एक्सॉल्ट करने के लिए बात करें और खुदावंद की बात को सुने। जैसा वह कहता है कि अगर मैं वो हुक्म जो आज के दिन तुझे देता हूँ उस पर तू अमल करे तो घर में आते वक्त भी मुबारक होगा, बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तेरे चौपाए, तेरे बच्चे, तेरे नौकर, तेरी फसल, तेरा सब कुछ, जिस काम को भी तू हाथ लगाएगा वो बरकत का बायस होगा। तो आप खुदा की बात को सुने। इसलिए नहायत ज़रूरी है कि आप नशा छोड़ें और नशे की लानत से बाज रहें। हमारा चौथा पॉइंट है कि रन विद फूल्स, नादानों की महफिल में बैठना। मिसाल की किताब 4 बाब में भी लिखा हुआ है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तुम वैसे ही बनते हो जिस लोगों के साथ आप रहते हैं। पंजाबी में बहुत अच्छे तरीके से कहा जाता है, चंगे को बोओगे तो चंगी मत, ते माड़े को बोओगे तो माड़ी मत। अगर आप बेवफा लोगों, बेवकूफ़ों, मुजरमों और नशाबाजों की महफिल में या संगत में बैठेंगे तो आप उनकी तरह हो जाएंगे। आपने मुहावरा जो है वह सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को या जल को गंदा कर देती है। एक गला सड़ा खराब सेब जो है अगर आप अच्छे सेबों की टोकरी में रख दें तो सब सेबों को गंदा कर देगा। इसलिए मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अच्छे खुदाप्रस्त लोगों की संगत पे बैठें, उनकी महफिल में बैठें। अगर आप जो हैं वो सेकुलर माइंड रखते हैं, आप मसीही नहीं हैं, तो आप लोग जो हैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी बात को सुनें, उनका तजर्बा जो है उसे यूटिलाइज़ करें। और अगर आप मसीही हैं तो आप खुदा के कलाम को पढ़ें, आप चर्च जाएं और आप खुदा की आवाज़ को सुने। खुदा का कलाम आपको सीधा रास्ता दिखाएगा और आप उस पर चलकर अपनी मंजिल मकसूद को पाएंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। 5वां है लापरवाही से अपना दिल दे देना। केयरलेसली गिव योर हार्ट टू एनीवन। अब जो दिल जो है वो हमारी जिंदगी का सोता है, ये जिंदगी का सर चश्मा है। अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो हमारे सांस रुक जाती हैं और हम मुर्दा कहलाते हैं। इसलिए दिल जो है वो जिस्म में मरकजी हैसियत रखता है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगरचे आप बहुत ज़हीन हो, अगरचे आप बहुत मेहनती हों, आप बहुत अमीर हों और आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल नहीं धड़कता तो आपकी सांसें एकदम से रुक जाती हैं। इससे खुदावंद का कलाम बयान करता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। कैसे हिफाजत कर सकते हैं? आप इफ्सियों का खात 6 बाब उसकी 10 से लेकर 17 को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि रूह के हथियार आप लें, हेलमेट ऑफ साल्वेशन, ब्रेस्टप्लेट, खुदा का कलाम जो है, और इसी तरह दूसरे दुआ जो है उसके लिए। और इस तरह जो है आप शैतान को और उसके सारे कामों को शिकस्त दे सकते हैं। मेरे चीज़ों, जल्दबाजी से किसी चीज़ को कबूल ना करें। आपका समझना और उस पर चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपना दिल सिर्फ, अगर आप मसीह हैं तो अपना दिल खुदावंद को दे, क्योंकि खुदावंद आपके दिल की खूब हिफाजत करेगा। और अगर आप मसीही नहीं हैं तो आप अपना दिल जो है वो शादी के दिन जो है अपने जीवन साथी को दें। आप उसके साथ सिंसियर रहें, मुखलस रहें। आप जो है अपने साथी की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी भी फैसले को करें और आप एक दूसरे की बात को मानें। मेरे जो खबरदार हो कि आप किन चीज़ों से अपने दिल को खुश करते हैं। बदी से बाज रहें, कलाम को अपने दिल में रखें और कोई भी कलाम के ख़िलाफ़ बात ना करें, खुदा के ख़िलाफ़ बात ना करें
और गुनाह का इंतखाब ना करें। हमारा छठा पॉइंट है कि गुनाह यानी बदी की बर्दाश्त करना, टॉलरेट ईवल। ये एक बहुत बड़ी बात है। कलाम की मनादी में ये ज़रूरी है कि आप गुनाह और बदी को लोगों की खुशी के लिए कबूल ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो कलाम सुनाते हैं तो अगर कोई लोग गलत काम भी करते हैं या कलीसिया में लोग गलत काम भी करते हैं तो उनको रोकते नहीं। उनको डर या खौफ होता है कि कहीं अगर लोग हमें छोड़ जाएंगे तो हमारी कांग्रेगेशन कम हो जाएगी, अगर लोग छोड़ देंगे तो हमारे पास जो है वो चर्च के लिए आमदन या उसके लिए जो है चंदा या दया यकीन नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब तक खुदावंद ही घर को ना बनाए हमारी मेहनत राय का है। और आप जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो मोज़ात का खुदा है। उसने 2 मछलियों और रोटियों पर बरकत दी है और उससे 12,000 को 5,000 को भी शेयर किया है। और अगर आप थोड़ा सा देखें तो खुदा कहत में भी काल में भी सब कुछ कर सकता है। उसने सारपत की बेवा को बोला है कि ना तेरे मटके से कभी आटा ख़त्म होगा और ना तेरी कुप्पी से कभी तेल। ज़बूर पहले में अगर आप देखें तो बोलता है कि जो खुदावंद पर ईमान रखता है वो उस दरख्त की मानद है जो नदी के किनारे पर लगाया गया है, जिसको खुश्कसाली का कहत का कोई डर नहीं, वो वक़्त पर फल लाता है और उसका पत्ता भी नहीं मर जाता। तो आप खुदा के लोग हैं, आज़मा कर देखिए। मलाकी किताब में लिखा होगा आज़मा कर देख कि खुदावंद किस तरह आसमान के नीचे खोल कर तेरी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अल्फाज में आप जो है दुरुस्तगी करें, गुनाह की बर्दाश्त ना करें, बुराई की बर्दाश्त ना करें। आपका फ़र्ज़ बनता है, जैसा हिजकेल की किताब उसके चैप्टर 33 और 34 में भी ये पाया जाता है कि अगर तूने किसी के गुनाह को जो है अच्छे तरीके से उस पर ज़ाहिर कर दिया और उसने तौबा कर ली तो आपकी जान बच गई और आपने उस रूह को बचा लिया। मेरे अज़ीज़ों, इसके अलावा अगर हम गौर करें तो यहाँ पे लिखा है कि कलाम की मनादी में ये ज़रूरी है कि आप लोगों को गुनाह से तौबा और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए समझाएं। 2 तिमुथियुस 4 बाब उसके 2 से लेकर 5 आयत अगर आप पढ़ें तो मुक़द्दस पौलुस रसूल तिमुथियुस को कहते हैं कि तो दुरुस्तगी कलाम को दुरुस्त तरीके से पेश कर, अपनी मिनिस्ट्री पर फोकस कर, और आखिरी दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो अपने कानों की खुजली के मुताबिक कलाम को, अपनी चाहत के मुताबिक कलाम को सुनना पसंद करेंगे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वर्ड ऑफ गॉड इज़ द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तो आप जिंदा खुदा के कलाम को सुने, वो आपको बरकत देगा और ईमान में मजबूती का बायस होगा, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुना मसीह के कलाम से। फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और हमारा 7वां पॉइंट है कि तरजीहात में तब्दीली, प्रायोरिटीज इन लाइफ। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका मतलब ये है कि अव्वल चीज़ जो है वो आखिर बन जाएगी, जो आखिर है वो अव्वल बन जाएगी। बड़ी समझदारी से अपने वक़्त, अपने ज़राए और काबिलियत को इस्तेमाल करें। अपनी जवानी और शक्ल सूरत के लिए बेहतरीन इस्तेमाल करें, खुदा के लिए इस्तेमाल करें, अपने ख़ानदान के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इज़्ज़त जो है, खुदा की इज़्ज़त जो है उसमें इजाफ़ा हो और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफ़ा हो। क्या आप जिंदा खुदा या दूसरी चीज़ों के पीछे लगे हुए? अपनी तरजीहात को मतवाज़न रखें, यानी बैलेंस योर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल पे अ रियली डिसेसिव कंट्रीब्यूशन इन योर लाइफ। और इसके अलावा 8वां जो है वो हमारा पॉइंट है कि यकीन कर लेना कि हम जो ज़िंदगी में चाहें वो करें। दुनिया में करोड़ों लोग हैं और सब खुदावंद सबको प्यार करता है। और अगर दुनिया में अनोखे आप दिखाई देना चाहते हैं
तो आप खुदावंद के लिए जिंदा रहें। जैसा कि